एवरीथिंग इज एनर्जी। तुम्हारे थॉट्स एनर्जी है, तुम्हारे सपने एनर्जी है, और यूनिवर्स उसी एनर्जी को फील करता है। अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज को करने की रियल डिजायर है ना, तो यूनिवर्स उसे कभी वेस्ट नहीं जाने देता। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा सपना देखा और तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं बनूंगा तो यही बनूंगा, तुम यही काम करो, यही तुम्हारा रास्ता है। बट लेकिन अचानक लाइफ तुम्हें उस रास्ते से हटा दे। तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया यार, जो तुम करना चाहते थे वो अब कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन शायद तुम एक बहुत बड़ी ना यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं समझ रहे हो मेरे भाई। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें उस रास्ते से इसलिए हटाता है ना, क्योंकि वो तुम्हें उस सपने का भी एक अपग्रेडेड वर्जन देने वाला होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, क्या यूनिवर्स सच में हमारे अलाइनमेंट समझ रहे हैं? क्या हम जो बनना चाहते हैं, क्या वो हमें क्यों नहीं बना रहे? सो आज इस बात को समझने के लिए ना, मैं सबसे पहले तुम्हें एक रियल एग्जांपल बताऊं। जब एपीजे अब्दुल कलाम यंग थे, तब उनका सपना साइंटिस्ट बनने का नहीं था। उनका सबसे बड़ा सपना था इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का। उन्होंने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और पायलट बनने के लिए अप्लाई किया। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हुआ ना, तो वो सिर्फ एक रैंक से पीछे रह गए। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सोचो उस मोमेंट में उन्हें कैसा लगा होगा। जिस सपने के लिए उन्होंने सालों मेहनत की, वो एक सेकंड में खत्म हो गया। उस समय उन्हें लगा कि शायद उनका सपना टूट गया। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि यूनिवर्स उनका सपना खत्म नहीं कर रहा था, यूनिवर्स उनका डायरेक्शन चेंज कर रहा था। उस फेलियर के बाद उन्होंने अपने रास्ते को बदल दिया। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आगे बढ़े। धीरे धीरे वही इंसान इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। उन्होंने मिसाइल्स डेवलप की, सैटेलाइट्स के मिशंस में काम किया, और बाद में वही इंसान इंडिया का प्रेसिडेंट बना। अगर वो पायलट बन जाते तो शायद सिर्फ एक पायलट बनकर रह जाते ना। लेकिन यूनिवर्स ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा। उन्हें उस सपने का उससे भी अच्छा और अपग्रेडेड वर्जन दिया, और वो पूरे देश की इंस्पिरेशन बन गया। इस दुनिया में एक ना यूनिवर्सल लॉ है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तुम्हारे थॉट्स एनर्जी है, तुम्हारे सपने एनर्जी है, और यूनिवर्स उसी एनर्जी को फील करता है। अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज को करने की रियल डिजायर है ना, तो यूनिवर्स उसे कभी वेस्ट नहीं जाने देता, बल्कि कभी कभी उसका रास्ता बदल देता है। और इसे ही कहते हैं डेस्टिनी अलाइनमेंट। जब तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हो, या जब तुम्हारे लिए कोई बड़ा रास्ता तैयार हो रहा होता है ना, तब यूनिवर्स तुम्हें रोकता है, गिराता है, और उस रास्ते से दूर कर देता है। उस मोमेंट में तुम्हें लगता है कि यार सब खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी में ना यूनिवर्स तुम्हें रीडायरेक्ट कर रहा होता है। दोस्तों, एक बात ना हमेशा याद रखना, कभी कभी जो चीज तुम खो देते हो वही तुम्हारी असली डेस्टिनी तक पहुंचाती है। कई बार ना यूनिवर्स तुम्हारा प्लान तोड़ देता है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे लिए एक बेहतर प्लान होता है। मैंने जैसा कि कहा, अपग्रेडेड प्लान, अपग्रेडेड सपना, अपग्रेडेड वर्जन। अगर आज तुम्हें लग रहा है ना कि तुम उस चीज से दूर हो गए हो जो तुम करना चाहते थे, तो भाई घबराओ मत। हो सकता है यूनिवर्स तुम्हें उसी सपने का एक अपग्रेडेड वर्जन देने की तैयारी कर रहा हो। क्योंकि जब इंसान सच में किसी चीज के लिए बना होता है ना, तो यूनिवर्स उसे उस जगह तक पहुंचाने के लिए रास्ता बदल देता है। तो अगर आज तुम्हारी लाइफ में कुछ प्लान्स फेल हो गए, कुछ रास्ते बंद हो गए, तो उन्हें एंड मत समझना, उन्हें रीडायरेक्शन समझना। क्योंकि कई बार लाइफ तुम्हें वहां नहीं ले जाती जहाँ तुम जाना चाहते हो, बल्कि वहां ले जाती है जहाँ तुम सच में होना चाहिए। और जब तुम ये समझ जाओगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यूनिवर्स तुमसे कुछ छीनना नहीं था, उसने तुम्हें बस तुम्हारा अपग्रेडेड वर्जन देने के लिए रास्ता बदल दिया था। अगर आज तुम्हारी लाइफ में कुछ प्लान्स फेल हो गए, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम उस रास्ते से दूर हो गए हो जो तुमने अपने लिए चुना था, तो घबराओ मत मेरे भाई। हो सकता है ना यूनिवर्स तुम्हें रोक नहीं रहा हो, बल्कि तुम्हें रीडायरेक्ट कर रहा हो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का पायलट बनने का सपना टूट गया था, लेकिन उसी फेलियर ने उन्हें उस जगह तक पहुंचाया जहां से वो पूरे देश की इंस्पिरेशन बन गए।
और मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट, अभी हम सबकी लाइफ का एक टीजर चल रहा है। अभी ना ट्रेलर आया है ना मूवी आई है, तो सोचो ट्रेलर और मूवी आना भी बाकी है। सुपर हिट ही जाएगी मेरे भाई को, बस खुद पे भरोसा रखो। इसलिए आज अगर तुम्हारे साथ कुछ टूट रहा है तो उसे एंड मत समझो, उसे एक न्यू बिगनिंग समझो, क्योंकि कई बार जो रास्ता बंद होता है वही तुम्हें तुम्हारी असली डेस्टिनी तक ले जाता है। सो गाइस, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और इसने तुम्हारी सोच में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ऐड करी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करना जिसे कभी इस मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हमेशा याद रखना, कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वो देता है जिसके लिए तुम सच में बने हो। और हमेशा याद रखना, बिलीव इन योर डेस्टिनी, इसको मान लो, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ऑलवेज ऑलवेज बी द हम्बल मैन, बी द रियल मैन, क्योंकि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। हम फिर मिलेंगे गाइस एक नई स्टोरी और एक नए मोटिवेशन के साथ। Until then, keep working on yourself, make yourself the upgraded one.